हमारी लोक संस्कृति में दीपावली त्योहार और माता लक्ष्मी जी की बड़ी सौंदर्य सी कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकल पड़ी। चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था और वे रास्ता भूल गई। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि वे रात्रि तो मृत्युलोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखाई दिया, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में ही रुक गई। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने देखा कि अतिथि महिला तो वहां से जा चुकी है, किंतु उस कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था और चारों ओर धन्य धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा की फलश्रुति का यह अर्थ है कि मां लक्ष्मी देवी जैसा उस पर प्रसन्न हुई, वैसा ही प्रसन्न वे सब पर हो। और तभी से कार्तिक अमावस की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ सका कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से महालक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेंगी, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी राहों पर भटक जाने वाले पथिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घरों में लक्ष्मी विश्राम करेंगी। ध्यान दिया जाए कि वे लक्ष्मी जी सिर्फ विश्राम करेंगी, निवास नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम ही चंचला है, अर्थात अस्थिर रहना उनकी प्रकृति है। इस दीपोत्सव पर कामना करें कि राष्ट्रीय एकता का स्वर्ण दीप युगों युगों तक अखंड बना रहे। हम ग्रहण कर सके नन्हे से दीप की कोमल सी बाती का गहरा सा संदेश कि बस अंधकार को पराजित करना है और नैतिकता के सौम्य उजास से भर उठना है। आप सबको दीपावली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।